डैमेज होने के बाद क्या ट्रीटमेंट होता है? डायलिसिस ही रहता है ना। अगर डैमेज हो जाता है तो उसका रिवर्सल बहुत टाइम ले लेता है, इसलिए हमारे जो ये वाइटल्स ऑर्गन्स है उसको बहुत हमें सुरक्षा देना इम्पोर्टेंट है। किडनी हमें 2 दी गई है, पता है ना 2 क्यों दी गई है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन से या फिर हार्ट से भी इम्पोर्टेंट किडनी है। तो किडनीज को ही लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हर एक घर में जाए तो किडनी स्टोन्स के पेशेंट दिखते हैं। तो किडनी स्टोन इतनी आम बात नहीं है। अगर किडनी स्टोन बढ़ गया तो वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पानी हो जाना या फिर किडनी यूरिन थम जाना, ये चीजें भी दिखती है। तो ये स्टोन्स क्यों बढ़ते हैं? इसका मतलब आपका डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, आपके शरीर में टॉक्सिन्स जम रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, वो आगे जाके बड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे हर्ब्स जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करे, ये हमें ऐड करने हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है मोरिंगा। मोरिंगा क्या है, कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए जी, जोर से जोर से। सहजन की पत्तियां। तो आपने कभी सोचा है कि सहजन का पेड़ देख के ये पेड़ की पत्तियां इतना बड़ा पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का, कभी सोचा है आज तक? नहीं ना। मोरिंगा की डिमांड आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ हर एक घर में दिखता है, रास्ते पे दिखता है, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन आपको मतलब ये 92 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। अगर आप डेली इसका कंज्यूम करोगे तो आप जो भी खाना खा रहे हो, मतलब कभी कभी एक एज अ डाइट फूड भी लिया जाता है कि उससे आपको सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। मतलब खाने में से जो मिलते हैं, सब्जियों में से जो मिल रहे हैं, और इसमें 42 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसकी वजह से मोरिंगा कैंसर में यूज किया जाता है। मोरिंगा को आयुर्वेद में शिगरू कहते हैं। शिगरू, शिगरू का मीनिंग क्या है? एक बाण जैसा दिखने वाला, बाण, धनुष्य बाण। तो धनुष्य बाण कैसे एम करता है अपने गोल को, वैसे ये पेनिट्रेट करता है किसी भी ट्यूमर को या फिर ग्रंथि को, गांठ को। कहीं पे भी ऐसे होती है, पीसीओडी में छोटे छोटे सिस्ट होते हैं ओवरीज में, तो ये पीसीओडी में भी उतना ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये तीक्ष्ण है, वो भेदन करता है, मतलब वहां अंदर जाके उसका भेदन करके, पेनिट्रेट करके उसकी साइज रिड्यूस करने का काम करता है। तो मोरिंगा का मेन हम देख रहे हैं कि कफ और वात के ऊपर ये काम करता है, और ये हॉट पोटेंसी का है, मतलब उष्ण है। जब मोरिंगा यूज करते हैं तो ऑलरेडी आपको पित्त दोष की तकलीफ हो रही है, जैसे कि जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो आपका पहले काम है कि आप आमलकी या त्रिफला ये चीजें देके पित्त को कम करें और फिर मोरिंगा शुरू करें। ओके, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी आप डायरेक्टली शुरू करते हैं और व्यक्ति पित्त दोष से ग्रसित है तो ये तकलीफ देता है। ओके, मसल बिल्डिंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनको बॉडी बनानी है, बच्चों में ऐसा होता है ना, वो कुछ खाते नहीं है, खेलते रहते हैं, और सभी माओ का यही कंप्लेंट रहता है कि बच्चे खाते नहीं है और उनका वजन नहीं बढ़ रहा है ना। तो उस कंडीशन में आप मोरिंगा उनको दे सकते हो, उसमें सारे पोषक तत्व उनको मिलेंगे और कैल्शियम भी उनको अच्छे से मिलेगा। तो मोरिंगा का ये उपयोग बहुत अच्छा है। ये म्यूकोलाइटिक है, मतलब क्या, जो हमारे लंग्स में ज्यादा बलगम बन रहा है, जिसको खांसी आती है लेकिन बलगम छूटता नहीं है, अस्थमा के पेशेंट में होता है ऐसा कि बलगम छूट नहीं रहा, सिर्फ खांसी आ रही है, खांसी आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर ये देते हो तो ये बलगम छूटने में मदद होती है, और एक बार वो निकल गया बलगम तो उनके लंग्स जो है क्लियर हो जाते हैं, तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती। तो ये उसमें भी बहुत अच्छे से काम करेगा। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ये डायबिटीज पेशेंट्स में भी उपयोग किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट को तो जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि बहुत वीकनेस आ जाता है उनको, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना वो कम पड़ जाती है, उनका शरीर जो शुगर है वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाती, इसलिए उनकी एनर्जी को बहुत डाउन हो जाती है। डायबिटीज पेशेंट को भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लगती है, क्योंकि उनकी एनर्जी और उनको उतना पोषण नहीं मिलता। खाते हैं लेकिन उनका मेन लीवर और पैनक्रियाज में ही कुछ गड़बड़ी रहती है, इसकी वजह से उनका पोषण नहीं मिल पाता।
तो डायबिटीज पेशेंट को हम मोरिंगा शुरू कर सकते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर। अभी नेक्स्ट है ब्राह्मी। ब्राह्मी का हमारे पास पाउडर भी है और टैबलेट्स भी है। तो ब्राह्मी का मेन काम क्या है, कौन बताएगा? कौन ध्यान देके सुन रहा है? जोर से बात करनी है। मेमोरी पावर बढ़ाना। अरे वाह, वेरी गुड, इनके लिए तालियां। जब ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे ना तो आपको यूज करने में और दूसरों को भी बताने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप ये सब याद रखिए जो मैं आज बता रही हूँ। तो ब्राह्मी आयुर्वेद में मेध्य रसायन कहा गया है। मेध्य रसायन मतलब जो मेधा को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है। तो ये ब्राह्मी का मेन उपयोग है। लेकिन ब्राह्मी स्पेशली वात और पित्त पे बहुत अच्छा काम करती है। पित्त दोष भी अगर बढ़ जाता है, हाइपर एसिडिटी होती है, तो उसमें भी ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है। और ब्राह्मी का और एक बहुत अच्छा उपयोग है, ये पानी के पास पाई जाती है ब्राह्मी, उसको जल नीम भी कहा जाता है। तो पानी के पास पाई जाने की वजह से इसका किडनी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट है। किडनी के ऊपर ये डायूरेटिक जैसा काम करती है, मतलब हमारा यूरिन का फ्लो ये अच्छे से कर देती है। और जो भी पेशेंट्स किडनी स्टोन से ग्रसित है, तो है ना, पथरी हो जाती है कभी कभी किडनियों में, तो उसमें भी हम ब्राह्मी दे सकते हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसमें हम हमारा RGGL वर्जिन कोकोनट ऑयल और ब्राह्मी आप एक साथ देते हो किडनी स्टोन्स के पेशेंट में, तो ये स्टोन्स की साइज कम कम होके निकलने में मदद होता है। आजकल बहुत ज्यादा पेशेंट्स दिख रहे हैं हमें, गॉल ब्लैडर में भी पथरी हो रही है या फिर किडनी में भी हो रही है, तो उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ब्रेन ग्रोथ में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। बच्चों में स्पेशली जिनको पढ़ाई नहीं करते बच्चे अच्छे से, या फिर पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता, एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, तो इन बच्चों में भी आप ब्राह्मी शुरू करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये बीपी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। बीपी, हाई बीपी रहता है कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट को नॉर्मली टेंडेंसी होती है बीपी हाई रहने की। तो हाई ब्लड प्रेशर में अगर ये दो आप दे देते हो सुबह और शाम, तो ये ब्लड प्रेशर मैनेज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सारे मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि इपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा आता है, तो इन कंडीशन में आप ब्राह्मी यूज कर सकते हो। नींद नहीं आती है कभी कभी वात प्रकृति के लोगों को, या फिर वात जिनका ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा भी आवाज हो वो उठ जाते हैं, उनको वात प्रकृति के लोग कहे जाते हैं। तो उनमें इंसोम्निया बहुत ज्यादा दिखता है, मतलब नींद ही नहीं उनको अच्छे से आती। आपका ऐसा होता है? वो रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारी नींद इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो नए सेल्स की ग्रोथ होती है वो नींद में होती है। तो अगर जिनको नींद कम आती है ना, तो उनको जल्दी से नर्व डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब डैमेज हो जाता है ब्रेन का, कभी कभी याददाश्त कम हो जाती है, ऐसी चीजें, या फिर हेडेक होना, या बहुत जल्दी उनका ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है। तो नींद लेना भी इतना इम्पोर्टेंट है। तीन पिलर बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसमें निद्रा एक इम्पोर्टेंट पिलर है। तो निद्रा को कभी भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको करना, अच्छे से नींद लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको नहीं आ रही वो ब्राह्मी स्टार्ट कर सकते हैं। ब्राह्मी पाउडर भी हमारे पास है। तो ब्राह्मी पाउडर क्यों आई है, इसका एक सवाल मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था जब ब्राह्मी पाउडर आई थी। तो ब्राह्मी टैबलेट जो नहीं लेना चाहते वो ब्राह्मी पाउडर ले सकते हैं, और ब्राह्मी पाउडर से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मी पाउडर को आप लड्डू में मिक्स करके बच्चों को दे सकते हो, बच्चे ऐसे लेते नहीं है ब्राह्मी पाउडर, या फिर हनी में मिक्स करके आप दे सकते हो। तो दिवाली के टाइम पे, जब उसके पहले ये लॉन्च हुए थे ना, तो हमने सेशन में बताया था कि आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो मुझे किसी ने फोटो भेजी थी, सारे पाउडर्स एक टेबल पे रखे थे और उसके साथ बनाए गए लड्डू, मतलब उन्होंने सारे पाउडर यूज किए थे। अर्जुन है, आमलकी है, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये सारे पाउडर एक साथ मिला करके लड्डू बना के रखे थे, और वो उनकी दिवाली बहुत हेल्दी हो चुकी थी। मतलब ये आप कर सकते हैं, है ना। तो ये लड्डू के फॉर्म में अगर लेते हैं, हमने अभी क्लिनिक में स्पिरुलिना के लड्डू भी बनाए। हाँ, तो ये फॉर्म अगर अलग अलग फॉर्म में देते हैं तो
सब लोग खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। स्पिरुलिना पाउडर टेस्ट किया है सबने, कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे चम्मच से लेके खाते हैं, लेकिन बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है कि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं। हाँ, तो ऐसे आप मिला करके किसी चीज में खाए ना, जो भी पाउडर्स है हमारे पास, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और ब्राह्मी का आप ऑयल बना सकते हो। ब्राह्मी ऑयल इसलिए जिनको एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं, सीजर्स होते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, तो ब्राह्मी का तेल, नॉर्मल तिल का तेल लीजिए, उसमें ब्राह्मी डालिए 1-2 चम्मच और उसको बॉईल करिए, फिर उसको छान करके रख दीजिए। तो इसका शिरोपिचू बनाते हैं। आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसमें एक शिरोपिचू नाम का कर्म है। शिरोपिचू मतलब यहाँ पे कॉटन से वो तेल डुबाना है और यहाँ पे रख देना है। 1 घंटा आप रखिए। यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, यहीं से हमारे सारे शरीर के जो चक्र है उसको सिग्नल्स पहुंचते हैं। अगर आपका ब्रेन ठीक रहे तो आपकी सारी बॉडी की फंक्शंस ठीक रहती है। तो कभी माइग्रेन के पेशेंट में भी कितने भी वो टैबलेट लेते हैं उनका पेन कम नहीं होता, या फिर जो लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं उनमें भी हेडेक का ज्यादा प्रमाण हमें दिखता है। तो उनको भी आप ब्राह्मी का तेल यहाँ पे, ब्राह्मी तेल का पिचू यहाँ पे रख सकते हैं। और स्पेशली बच्चों पे भी, बच्चे का कंसंट्रेशन, उनकी पढ़ाई का जो स्पीड है वो भी उससे बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो ये ब्राह्मी ऑयल आप, ब्राह्मी का पाउडर आप ऑयल के फॉर्म में यूज कर सकते हो, काढ़ा बना के यूज कर सकते हो। और आंवले की जो है ना, हमारा आंवले की पाउडर और ब्राह्मी पाउडर दोनों का पेस्ट अगर आपने बालों के ऊपर लगा लिया तो हेयर फॉल की समस्याएं हैं, या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। आजकल 8-10 साल के बच्चों को भी बाल सफेद हमें दिख रहे हैं, राइट? तो उस कंडीशन में उसका लेप आप लगा सकते हो। नहाने से पहले 15-20 मिनट लगाइए और धो डालिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने खुद क्लिनिक में देखा है और ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं। तो ये पाउडर्स आप इन फॉर्म में यूज करें, इसीलिए आपको पाउडर फॉर्म में ये सारी चीजें दी गई है कि आप अलग अलग फॉर्मुलेशंस उसको कर सके। ऑयल के साथ मिक्स करना नहीं, नॉर्मल पानी के साथ पेस्ट बनाइए और वो लगा लीजिए, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके।